हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 16 किया था, वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि हमने किया था कि कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिससे हमें हमारी बिज़नेस की जो प्रॉफिट एंड लॉस या जो बिज़नेस की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो हमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। ठीक है, तो हमने जो इसमें किया था कि हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, उसमें अब हम इसको वही अकाउंट्स बनाएंगे, पर हम उसको विद एडजस्टमेंट्स बनाएंगे। उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, उसको हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ पे हमने एडजस्ट करना है वो हम देखेंगे। तो अब ये जो हैं कुछ टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं, ये देख लीजिए कैसी कैसी एडजस्टमेंट जो हैं आपको दी गई होंगी। क्लोजिंग स्टॉक, इट इज़ द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो लास्ट में गुड्स के मतलब गुड्स बच जाते हैं, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो वो हमारा कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक इज़ क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड इज़ ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड्स भी हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हुई। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड इन द करंट ईयर बट whose benefit has been taken in the current year are called outstanding expenses। outstanding expenses कौन से होते हैं, जो कि हमारे करंट ईयर में पेड नहीं किए जाते हैं, पर उनका बेनिफिट हम करंट ईयर में भी उठा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये देखिए ये एडजस्टमेंट जो है आपको क्वेश्चन के नीचे अलग से ये दी जाती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, क्लर्क हैज़ बीन पेड ₹2000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स बट हिज सैलरी फॉर 2 मंथ्स हैव नॉट बीन पेड। क्लर्क को देखिए 2000 जो है पर मंथ दिया जाता है, 10 मंथ के लिए उसको 2000 दिया गया, बट हिज सैलरी फॉर 2 मंथ्स हैव नॉट बीन पेड, 2 महीने की सैलरी उसको नहीं मिली है। तो इन सच ए सैलरी ऑफ 2 मंथ्स जो 4000 रुपीज़ हैं, तो वो 2 मंथ की सैलरी क्या है, उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, वो कहाँ हम एडजस्ट करेंगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, तो अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट के साथ। अब देखिए इसकी ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे क्या आती हैं, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू सैलरीज, और जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारी इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा वो टोटल बाहर आ जाएगा। और इसको बैलेंस शीट में देखिए दो इफेक्ट पड़ेंगे, हमारे हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹4000। इसको ऐसे ही जितना है उतना ही लिख देंगे। ठीक है, फिर थर्ड एडजस्टमेंट आती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन द करंट ईयर बट हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर। एक्सपेंसेस जो हम करंट ईयर में पे कर चुके हैं, दे चुके हैं, पर उनका बेनिफिट हम क्या है, नेक्स्ट ईयर में भी हमें मिलता रहेगा। जैसे कि प्रीपेड उसे कहते हैं, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके बाद जैसे कि देखिए एग्जांपल दे रखा है, इंश्योरेंस पेड ₹1000 इन 2010 एंड आउट ऑफ इट ₹100 इज रिलेटेड टू द ईयर 2011, देन एडजस्टमेंट विल बी एस। जैसे 1000 रुपये 2010 में हमने इंश्योरेंस जो है वो दे दिया है, उसमें से 100 जो है वो 2011 का भी हमने पे कर दिया है, पहले दे दिया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, जो हमारा 100 रुपीज़ प्रीपेड पहले का मतलब आगे के लिए हमारा जा चुका है, तो ये आएगी। और इसके बाद हम इसको अपने फॉर्मेट में कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस हमने 1000 रुपीज़ जो है
ये हमारा दे दिया है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीपेड जो हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लेस करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आगे का लिए भी हमारे जा चुके हैं, तो हम अभी करंट ईयर की बना रहे हैं तो उसमें हम लेस करके लिखेंगे 900। और प्रीपेड जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की इसकी एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद आएगा एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल। तो ये क्या है, समटाइम्स सर्टेन इनकम्स विच हैव बीन अर्नड इन द करंट ईयर येट नॉट रिसीव्ड इन कैश। जो हमारी इनकम जो है हमारे करंट ईयर में हमने अर्न की है, कमाई है, पर अभी हमें कैश में नहीं मिली है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, सच इनकम इज एडेड इन द इनकम ऑफ करंट ईयर फॉर इट्स एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी मेड, ठीक है। तो देखिए इसकी हम एंट्री कहाँ करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट। उसके बाद जब हम ये बनाएंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे, तो परफॉर्म जो है हम कहाँ लिखेंगे, जैसे ये देखिए कमीशन हमारी ये कमीशन रिसीव्ड 200 इज एंड इन एडजस्टमेंट एक्रूड कमीशन इज़ ₹50, ठीक है। एक्रूड कमीशन जो है हमारी 50 रुपीज़ है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, बाय कमीशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बाय कमीशन क्रेडिट साइड, उसमें हम एक्रूड कमीशन जो है इसमें ऐड कर देंगे 50 रुपीज़, तो हमारा कितना आया, 250 आया, ठीक है। और जो एक्रूड कमीशन है वो हमारी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड। दो इफेक्ट पड़ेंगे हर एडजस्टमेंट के, तो हमारी जो एक्रूड कमीशन है वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, जो हमने या फिर हमारी इनकम हमने इन एडवांस में रिसीव कर ली है। इनकम विच हैज़ बिन रिसीव्ड इन करंट ईयर बट नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर विच इज़ टू बी अर्नड इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जो हमने करंट ईयर में हमें मिल गई है पर वो करंट ईयर से हमारी रिलेटेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको हम देखिए एंट्री क्या करेंगे, पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम अकाउंट। जैसे एग्जांपल देखिए, ट्रेडर हैज़ रेंटेड आउट हिज बिल्डिंग फॉर 1 अक्टूबर 2010 एट अ रेंट ऑफ ₹200 पर मंथ एंड हैज़ रिसीव्ड रेंट फॉर 6 मंथ इन एडवांस। 6 मंथ्स का उसको रेंट जो है वो एडवांस में मिल गया है। ही प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट ऑन December 31st, दैन 600 विल be unearned rent and its adjustment entry will be rent account debit to unearned rent, ठीक है। 600 रुपीज़ हम unearned rent की जो है एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये जो रेंट हमारा कहाँ जाएगा, बाय रेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय रेंट, ठीक है। ये हमें रिसीव हुआ है, ये रेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। रेंट रिसीव जो है हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और बाय रेंट आ गया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है हमने क्या किया है, इसमें से लेस कर दिया है, लेस हो गया हमारा 600 रुपीज़, तो हमारा बाहर आया 600। और बैलेंस शीट में हम कहाँ लिखेंगे, ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में आएगा ये लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स सच एज बिल्डिंग फर्नीचर। हमारी एसेट्स पे जो है डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। और दिस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो एंट्री बनेगी देखिए कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ये डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में हम लिखेंगे मशीनरी, जितनी हमारी दे रखी है ये हमारा एसेट है ना, तो हम एसेट लिख देंगे मशीनरी। हमारी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दे रखी होगी तो उसको हम इसमें से लेस कर देंगे, मशीनरी में से लेस कर देंगे 5000 रुपीज़। और जो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ ले जाएंगे डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद एंट्री हमारी एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या फिर इसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो हमारी देखिए एग्जांपल दे रखा है इसमें, ओपनिंग कैपिटल इन अ बिजनेस 1 लाख रुपीज़, ओपनिंग कैपिटल है इसका बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5%। तो इस पे कितना लगा, 5%, 1 लाख पे लगा तो कितना आया 5000। तो हमारी एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख पे हमने 5% लगाना है। अब इसको हम इसमें फॉर्मेट में कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 आ गया, बैलेंस शीट में हम कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम कैपिटल लिखते हैं ना, सबसे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं कैपिटल हमारा दिया गया होता है, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया 5000, जो टोटल आएगा वो बाहर आएगा। ठीक है, देखिए हम करेंगे अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 5000, परचेजेस एंड सेल्स, रिटर्न्स, बिल्डिंग, वेजेस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट, सैलरीज, मशीनरी, carriage inwards, carriage outwards, rent and taxes, capital, drawings, office expenses, trade expenses, investment 20% per annum। ठीक है, तो ये सारी हमें ये दे रखी आइटम्स। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2010, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 10,000, सैलरीज दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं, वर्क अनपेड हैं ये। ठीक है, इसके बाद दे रखा है 50 रुपीज़ इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस आर प्रीपेड हैं ये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स वर एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये एक्रूड है, अभी रिसीव नहीं हुआ। तो हमें ये देखिए अब आइटम्स देख देख के कौन सी कहाँ जानी है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में। तो पहले हम वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है इसमें ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ है, जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 5000 रुपीज़, ये हम बाहर ही लिख देंगे। फिर हमारे को नेक्स्ट दे रखा है इसमें परचेजेस, तो हमारी आएगी टू परचेजेस कितनी है 40,000। परचेजेस इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, है ना, तो हम है एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम ये रिटर्न्स दे रखी है ना नीचे, तो ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है। तो अब हम परचेजेस में कितना लिखेंगे 40,000, इसको हम अंदर ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे रखी है सेल्स, तो हम यहाँ पे सेल्स हमारी क्रेडिट साइड आती है, तो बाय सेल्स 1 लाख, ये भी हम अंदर ही लिखेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद हमारे को दे रखी है रिटर्न्स। रिटर्न देखिए जो हमारे को डेबिट साइड दे रखी है वो हमारी सेल रिटर्न है, क्रेडिट साइड हमारी परचेज रिटर्न है। तो ये हमारी क्या हुई, इसको हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, तो इसमें से हम कितने 2000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आया 38,000। और सेल रिटर्न हमें दे रखी है 5000, इसको भी हम लेस कर देंगे, ये हमारी रिटर्न है, तो ये आ जाएगी 95,000। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखी है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी जाती है बैलेंस शीट में। फिर हमें दे रखे हैं वेजेस, टू वेजेस। वेजेस देखिए हमें कितनी दे रखी हैं इसमें 5000, तो हमारी इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो हम इसको अभी अंदर लिखेंगे। ठीक है, 5000 टू वेजेस। फिर हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसमें, सैलरीज भी नहीं आएंगी, मशीनरी भी नहीं आएगी। फिर इसमें कैरिज इनवर्ड्स नहीं आएगा। देखिए इसमें हम जो हमारे ये है कैरिज इनवर्ड्स जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टू कैरिज इनवर्ड 2000। इसके बाद जो हमारे आप वेजेस देखेंगे, हमारी जो एडजस्टमेंट थी अनपेड 1000 रुपीज़ जो है वो अनपेड है, तो हम यहाँ लिख देंगे अनपेड वेजेस। ठीक है 1000, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड, ये हमारे आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा 6000 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है हम क्रेडिट साइड लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड हमारा कितना दे रखा है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे बाय इनका 95,000 और 10,000 का 1,05,000 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टोटल है इसका टोटल करेंगे हम डेबिट साइड का। तो हमारा जो भी टोटल आएगा इसमें से हम 1,05,000 जो है वो हम लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है इसमें 54,000। ठीक है, 54,000 आया है। देखिए हमने टोटल ये किया था, इसका हमने 51,000 आया था डेबिट साइड का, और 1,05,000 में से 51,000 हमने लेस कर दिया है। तो ये आया हमारा 54,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा कितना आया, 54,000। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स देखेंगे हमारी क्या क्या आएंगी इसमें। वेजेस नहीं आएगा, डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं आएगी, सैलरीज तो आएगी टू सैलरीज। सैलरीज कितनी दे रखी है इसमें, 30,000। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी देखिए दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी है 1,000 रुपीज़। तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हमारी ऐड होगी इसमें 1,000 रुपीज़। तो इनका टोटल हम 31,000 बाहर लिख देंगे। इसके बाद इसमें आएगा टू कैरिएज आउटवर्ड्स हमें दे रखा है 5,000। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको भी बाहर लिख देंगे। ये हमारा कितना आएगा, 10,000। फिर इसके बाद हमारी आएगी ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी हम बाहर ही लिख देंगे। ये हमारा आएगा 2,000। ठीक है, फिर आएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस में हमारी एडजस्टमेंट है तो हम 1,000 रुपीज़ अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें एडजस्टमेंट है 50 रुपीज़ इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस आर प्रीपेड। ये प्रीपेड है तो प्रीपेड हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसमें से 50 रुपीज़ जो हम लेस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो ये आया 950। ठीक है, इसके बाद आएगी हमारी इसमें, देखिए फिर हमने किया है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है वो हमने 10,000 दे रखी है। तो जो 20% पर एनम है, ठीक है, पहले 20% 10,000 पे है तो उसकी एडजस्टमेंट भी है साथ में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स की है ये। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। 10,000 का पहले 20% निकालेंगे हम। 10,000 का हम 20% जब निकालेंगे और 6 मंथ्स का साथ में निकालेंगे। ठीक है ना, 6 मंथ्स का दे रखा है तो ये हो गया कट, और 210। तो ये हमारी कितनी आई, 1,000 जो आई है ये हमारी एक्रूड इंटरेस्ट आई है। ठीक है, ये हम इन्वेस्टमेंट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये 1,000। तो हमारा 11,000 हम यहाँ पे लिख देंगे इसका टोटल। ठीक है, उसके बाद हमें एक इंटरेस्ट भी दे रखा है इसमें। उसका जो बैलेंस है वो हमें क्रेडिट साइड दे रखा है। जो क्रेडिट साइड बैलेंस होगा तो वो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 1,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका टोटल कर देंगे, 66,000 आया। 66,000 में से हमने इनका टोटल जो है हमारा आया था 48,950। ठीक है, 48,950 देखिए हमने इसका टोटल किया है, ये आया है। इसको हमने लेस कर दिया तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 27,050। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए अब इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में हमने लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइज बना ली है। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल हमें दे रखा है 49,000। इसमें हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 2,000। कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। ठीक है, ये लेस हो गया तो हमारे पास बैलेंस आया 47,000। ठीक है, इसमें हम नेट प्रॉफिट अगर हमारा है तो हम ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस होता है तो हम उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, 74,000 आया है। फिर इसमें हमें
क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हमारे 5000 हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ जो हमने सैलरीज़ में एडजस्टमेंट करी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ हमारी लायबिलिटी साइड आती है 1000। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमने एडजस्टमेंट से लिए हैं ये 1000, तो ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब देखिए एसेट साइड, एसेट्स में हमें क्या क्या दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है 20,000, डेटर्स दे रखे हैं 10,000, मशीनरी दे रखी है 30,000। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे कहाँ से आए, ये देखिए यहाँ से ट्रेड एक्सपेंसेस में हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 50 रुपीज़, वो हमने एसेट साइड लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारा इसमें 10,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10,000। ठीक है, तो ये हम सारा यहाँ पे लिख देंगे और इसमें हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आया था, ठीक है, वो हम कर देंगे इसमें 1000। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम इसको एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं 1000, तो ये हमारा कितना आ गया टोटल 81,050। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ गई है, तो इसका मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने इसके साथ का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में अपने आप सॉल्व करके देखना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।